मामला हद से ज्यादा बढ़ चुका है और अब तसादुम किसी भी वक्त हो सकता है। एमक्यूएम की कहानी क्या मामला तो उठा रही है। हाथापाई हो गई, एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया गया और मामला हद से ज्यादा कराची में किस जगह पर बिगड़ा है। जंग की कहानी कहां हुई, कराची को कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आपको कोई क्यों नहीं बता रहा है। अंदर की कहानी ये हम आपको बताएंगे। क्या मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम पर हमले शुरू कर दिए हैं? दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी, लेकिन मामला कहां पर आकर रुक रहा है, एक अंदर की खबर आपको देने वाला हूं। सो प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से, लेकिन उसके साथ साथ ही डरिएगा नहीं, लापता कोई नहीं करेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाइएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरों के साथ और बहुत ही अहम नुकात के साथ। मामला वहां पर आकर शदीद हो गया है कि एमक्यूएम के दरमियान अब एक नया मामला खड़ा हो गया है। ये ना जाने एमक्यूएम की दुकान अब कैसी हो गई है, जहां पर हर वक्त ग्राहकों के दरमियान झगड़ा बदस्तूर जारी ही रहता है। आपने सुना होगा कि एमक्यूएम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक बार फिर एमक्यूएम पाकिस्तान का खालिद मकबूल ग्रुप और खास तौर पर पीएसपी का ग्रुप एक दूसरे के सामने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सामने नजर आ रहा है। लेकिन असल कहानी क्या है, मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही ठोस सबूत, बहुत ही ठोस शवाहिद और ऐसी हकीकतें बताने वाला हूं जो अब तक आपके सामने नहीं आई होगी। आइए सबसे पहले चलते हैं उस आइन की तरफ कि जिसको सन 2016 के अंदर तब्दील किया गया और तब्दील करके इसके अंदर से अल्ताफ हुसैन का नाम हटाया गया। ये मैं आपके सामने जो आइन रख रहा हूं एमक्यूएम का, ये आइन 22 अगस्त 2016 से पहले का जो आइन था उसके अंदर ये बात मौजूद थी कि यहां पर हर एक का फैसला जो तौसीक की जाएगी फैसले की, वो अल्ताफ हुसैन साहब करेंगे। लेकिन इसमें होता यह था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक बिल्कुल जरूरी है। अल्ताफ हुसैन के जमाने में भी सन 2011 के अंदर इलेक्शन, इसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे और उसमें राब्ता कमेटी को मुंतखब किया गया था और मुंतखब करने के बाद उसने कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर और फिर अल्ताफ हुसैन साहब की तौसीक इसमें आई थी। लेकिन एमक्यूएम 22 सितंबर बनने के बाद 16 अक्टूबर 2016 को, तारीख याद रखिए, अक्टूबर 2016 को डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक जमा करवाया आइन, जो आइन जमा करवाया गया और उस वक्त एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन डमी तौर पर जाहिर किए गए और उसके अंदर तमाम बड़े बड़े ओहदे रखे गए। उसी ओहदों में खालिद मकबूल सिद्दीकी, उसमें आमिर खान, वसीम अख्तर, सब लोगों को राब्ता कमेटी का मेंबर रखा गया और यही राब्ता कमेटी बाद में कन्वीनियर का इंतखाब करती थी। मामला यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन का जो आइन मैं आपको बता रहा हूं, उस आइन के मुताबिक यह है कि इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक कोई भी जमात है उसे 4 साल के बाद और 5वें साल के खत्म होने से पहले अपनी पार्टी का इलेक्शन जरूर करवाना है। इसी के तहत एमक्यूएम ने सन 2021 के अंदर अपना इलेक्शन अक्टूबर में करवाया क्योंकि उनकी मुद्दत नवंबर में खत्म हो रही थी। अब मामला यहां पर यह आया कि उस वक्त आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार बार बार कह रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि वो एमक्यूएम से हटकर एक और ग्रुप में चले गए थे, यानी उन्होंने एक अपनी बहाली एमक्यूएम नाम की एक तंजीम अपनी बनाई हुई थी। दूसरी तरफ पीएसपी अलग तौर पर मौजूद थी। उस वक्त जो लोग बड़े अहम समझे जाते थे उसमें वसीम अख्तर हो, उसमें आमिर खान हो, उसमें नसरीन जलील हो, ये तमाम के तमाम लोग एक डमी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए राब्ता कमेटी के रुकन हुए और उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपना कन्वीनियर मुंतखब किया। मगर उसके बाद दोनों का ज्वाइंट वेंचर होता है, उसके बाद दोनों जमातें मिलती हैं, तीनों मिलती हैं, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार। बकौल हम सब ये कहते हैं ये मर्जर है, मगर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ऐलान जंग करते हुए कहा कोई मर्जर नहीं है, ये शमूलियत है। सुनिएगा,
कोई मर्जर नहीं है, ये शमूलियत है। मैं आपको दोनों लफ्जों की वजाहत बड़ी वाज़ेह तौर पे करना चाहता हूं, उसकी वजाहत से आपको बात समझ में आएगी कि क्या मामला है। मर्जर का मतलब ये होता है कि एमक्यूएम और पीएसपी दोनों मिल गए, पीएसपी खत्म हो गई, पीएसपी खत्म हो गई और वो एमक्यूएम और पीएसपी एक ही जमात हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन के कानून पार्टी के जो लिस्ट है उसके मुताबिक ये पार्टी खत्म नहीं की गई है, यानी कि पाक सर जमीन पार्टी आज भी इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद है और उसकी सरबराही बीएसपी के लोगों के पास मौजूद है। तो जब ये बात वाज़ेह तौर पर होती है तो उसके बाद ये बात खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कही कि जनाब ये मर्जर नहीं हुआ था बल्कि ये शमूलियत हुई है, यानी कि वो पार्टी अपनी जगह पर मौजूद है और उसके कुछ लोग उठकर आ गए एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर। ये इससे बड़ी शमूलियत हो ही नहीं सकती कि पूरी की पूरी पार्टी यहां शामिल हो गई। ये सिर्फ एक ही बार हुआ था, यानी कि 2016 में, कि जब पूरी की पूरी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को छोड़कर अलग हो गई थी और उन्होंने अल्ताफ हुसैन को निकाल दिया था। अलबत्ता इन्होंने पीएसपी को रखा और ये सारे यहां गए बकौल खालिद मकबूल सिद्दीकी के। अब मामला क्या हुआ, इस मामले की तहकीकात मैंने फोन किया इलेक्शन कमीशन में, मैंने अपनी जादूगरनियों को दौड़ाया इलेक्शन कमीशन में। मैंने कहा ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का पिछली बार तो डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा था, इस बार कौन कह रहा है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप से ये अंदाजा हो रहा था कि शायद ये पीएसपी की ख्वाहिश है, मगर कहानी कुछ और खुली। कहानी यह खुली कि जनाब इलेक्शन कमीशन 4 साल की मुद्दत होने के फौरन बाद एक खत जमात को लिखता है, हर जमात को, कि आपने अपने इलेक्शन करवाए या नहीं करवाए हैं। आपको याद होगा ये मामला इतना संगीन है कि इसकी वजह से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगी और तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया गया। ये सब उसी सिलसिले की कड़ी थी, जिसे आप छोटा मसला मत समझिएगा। तो रूल के मुताबिक 4 साल होने के बाद, अक्टूबर 2021 के 4 साल होने के बाद, अक्टूबर के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम पाकिस्तान को खत लिखा कि जनाब आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कब करवाएंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया कि हमने पिछली बार भी अक्टूबर में करवाए थे, उससे पिछली बार भी हमने अक्टूबर में करवाए थे, तो इस बार भी हम अक्टूबर में करवा देंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपको ये फौरी करवाने चाहिए और उसके लिए बाकायदा एक समात रख दी। ये तस्वुर देना कि पीएसपी गई थी इसके लिए, पीएसपी नहीं गई थी बल्कि इलेक्शन कमीशन का ये रूल था। लेकिन ये शक इसलिए ज्यादा डाउटफुल हुआ क्योंकि पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे लोगों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से कैंपेन चलाई, वो मुसलसल चला रहे हैं। तो अब मामला ये हुआ कि कहानी का रुख पूरा मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगली जो हेयरिंग हुई, जो आखिरी हेयरिंग हुई, जो आखिरी समात हुई, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन से ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी या उनके वकील क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा जनाब जंगी सूरत हाल है, तमाम मुजरा मसरूफ है, तो इस वजह से नहीं आ सके। तो उन्होंने कहा उनका वकील आए या खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद आए, पाकिस्तान में तो जंग नहीं हो रही है। इस पूरे मौजूआत को यहां से उठाया गया। तो अब कहानी क्या है, अगली तारीख दी गई 16 तारीख को। हमेशा से इन पार्टियों के इलेक्शन डमी तौर पर ही होते हैं, चाहे पीएस पार्टी हो चाहे एमक्यूएम हो, कोई भी जमात हो, एक डमी तरीके का इलेक्शन करवाती है और उसको फिर सामने रख देती है। ये जो मैं आपको आइन दिखा रहा हूं, इस आइन के मुताबिक ये बात तय है कि इलेक्शन कमीशन के ये होगा, इसमें इलेक्शन इस तरीके होगा कि एमक्यूएम अपने राब्ता कमेटी के लोगों का इंतखाब करेगी और वही राब्ता कमेटी के लोग कन्वीनियर का इंतखाब करेंगे। अब सियासत क्या है, सियासत क्या कहती है। जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था उसमें एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के जिनके इंतखाबात हुए थे उसमें शामिल कौन कौन लोग थे, आमिर खान, वसीम अख्तर और इस तरह के तमाम लोग शामिल थे। इस बार जो इलेक्शन हो तो उसमें राब्ता कमेटी के लोगों को शामिल जो किया जाए, उसमें जो पीएसपी का ग्रुप है वो इस बात को चाहता है कि जो ये इलेक्शन हो उसमें राब्ता कमेटी के अरकान जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए वो भी पीएसपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हों और इस तरीके से पार्टी के अंदर इनका होल्ड जो पार्टी के अंदर मौजूद है वो अब एक बाकायदा कानूनी हिस्सा होकर इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आ जाए, जिसे बाद के अंदर उनके मामलात हो सके। ये बात जाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि अगर इस तरह का इलेक्शन हुआ और राब्ता कमेटी के लोगों को वहां रखना पड़ा तो फिर बहुत ज्यादा मामला हो जाएगा। ये बात चली थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान में अब सिर्फ चेयरमैन का ओहदा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर आप जाकर देखेंगे तो कोई चेयरमैन का ओहदा नहीं है, बल्कि यही वाला पुराना आइन मौजूद है। अब अगर इनको नया आइन लाना है तो उसके लिए पहले राब्ता कमेटी पूरा नया आइन लिखे, मंजूरी दे और वो वहां जमा करे, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पर जो राब्ता कमेटी के अरकान मौजूद है वो तमाम के तमाम राब्ता कमेटी के अरकान वो मौजूद है जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान में नहीं आ रहे। आमिर खान, वसीम अख्तर, ये लोग सब नहीं आ रहे।
अब मामला यहाँ हो गया है गंभीर। अब अगर ये इलेक्शन करवाया जाता है तो यकीनन इसमें शोर मचाया जाएगा कि जिस तरह हर बार होता है कि एक डमी सा इलेक्शन हुआ तो उसमें जाहिर है पीएसपी का विंग ये चाहता है कि उनके ज्यादा से ज्यादा लोग राब्ता कमेटी के अंदर आकर इलेक्शन कमीशन के अंदर आए और फिर वहीं से ही सारा मामला बढ़े और उसके बाद कन्वेनियर को हटाया जा सकता है। तो लेकिन दूसरी तरफ पीएसपी क्योंकि खत्म नहीं हुई तो अभी तक ये भी बात देनी पड़ेगी कि पीएसपी से उन्होंने इस्तीफा देकर इसमें शमूलियत इख्तियार की है, वो इस्तीफे वहां से मंजूर हुए नहीं हुए, ये सारी चीजें यहाँ पर शामिल होगी। ये एक बड़ा तफसीली और बड़ा ही गहरा मौजू है, लेकिन इस वक्त एमक्यूएम के अंदर इस हवाले से सियासत बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। दूसरे बड़े मामले की तरफ आते हैं और बड़ी खबर आपको देता हूं। आज कराची शहर के अंदर हाथापाई हुई, कुर्सियां चल गई, एक दूसरे के गिरबान पकड़े गए, थप्पड़े रसीद की गई और ये सारा मामला कहां पर हुआ है दुनिया देखती रही, सबकी नजरें जंग पर थी, मेरी नजर भी जंग पर थी, लेकिन वो जंग में हुआ क्या वो आगे चलकर बताता हूं आपको। क्या पाकिस्तान जिस मुज़ाकरात की मेज को सजा रहा है वहां पर कामयाबी का उनसर किस हद तक पाया जाता है और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, ये सारी तफसीलात आपको आगे चलकर मैं दूंगा। लेकिन जो इस वक्त अहम मौजू हुआ कराची के अंदर वो हुआ सिटी काउंसिल के इजलास के अंदर। हुआ ये कि सिटी काउंसिल का इजलास जारी था और उस इजलास के अंदर मामला ये हुआ कि मुर्तजा वहाब चेयर कर रहे थे सिटी काउंसिल के इजलास को और वहां पर माजूरों के कोटों के हवाले से मामला हुआ, बात बहस बढ़ी, अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू किया, वहां से हुकूमत यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू किए, यहां से नारों में शिद्दत आई, वहां से नारों में शिद्दत आई, दोनों एक दूसरे के करीब आए, गालम गलोच होना शुरू हुई और फिर हाथापाई शुरू हो गई। यानी कि अपोजिशन ने जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के चंद लोग और उसके बाद मुस्लिम लीग के लोग, उन्होंने भी हाथापाई शुरू कर दी और फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए काउंसिल का इजलास रोकना पड़ा, लेकिन मुर्तजा वहाब अपनी कुर्सी पर मौजूद रहे और मुर्तजा वहाब ने फिर इस सेशन को मजीद आगे कर दिया। तो यहां पर मुर्तजा वहाब के हवाले से और इनके हवाले से तनाव की कैफियत मौजूद रही और ये संगीन कैफियत यहां पर मौजूद रही, मगर उससे भी बड़ा मामला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान अपने आप को कहती है कि वो खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी नहीं है। ये मैं नहीं कहता बल्कि खुद एमक्यूएम का हर लीडर बार 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 ये बात कहता है। जब इन दोनों के दरमियान इत्तेहाद है तो बाकायदा ये कहते हैं कि हमारे दरमियान बड़ा गहरा इत्तेहाद है, बहुत ही जबरदस्त इत्तेहाद है। मगर हो ये रहा है कि जब कामरान तेसूरी साहब को हटाया गया यानी भाईजान को हटाया गया तो उनकी जगह पर आ गए निहाल हाशमी साहब यानी कि निहाल भाई आ गए। जब निहाल हाशमी आ गए तो अब बाकायदा ये तासुर दिया गया एमक्यूएम की तरफ से कि एमक्यूएम ने उनको कॉल भी किया, कामरान तेसूरी ने कॉल भी किया, ये मामला ठीक हो गए। मगर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस वक्त जो निहाल हाशमी साहब की टीम है वो बराह रास्त हमले कर रही है कामरान तेसूरी पर यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान पर। मैं लफ्ज इसलिए कर रहा हूं एमक्यूएम पाकिस्तान क्योंकि कामरान तेसूरी अब हो गए एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनका इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन क्योंकि उनकी वालिदा की तबीयत इस वक्त इंतहाई नासाज है तो वो इस वक्त फाल नजर नहीं आ रहे। मगर कहानी क्या है जरा मेरी बात को समझिएगा। जो निहाल हाशमी साहब के लोग हैं जिसमें बड़े अहम लोग उनके बड़े अहम प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आकर न सिर्फ कामरान तेसूरी को हिट कर रहे हैं बल्कि उनके प्रोजेक्ट्स को भी हिट कर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि एमक्यूएम जब ये यहां पीपल्स पार्टी के हवाले से मुकाबला करने से कासिर है, मान सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी होगी कि इस वक्त ना कर सके हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनकी इत्तेहादी है और उनकी इत्तेहादी के ही लोग एमक्यूएम के ही लोगों पर मुसलसल तनकीद के जा रहे हैं और एमक्यूएम ने खामोशी ली हुई है। एमक्यूएम ने खामोशी ली हुई है और उसकी साफ और वाज़ेह वजह यह है कि एमक्यूएम इस वक्त गुरोबंदी का शिकार नजर आ रही है। मामला इसी तक का नहीं है और बाकायदा उन पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब मामला हो गया है खास तौर पर नई जंग के हवाले से। जंग जब से शुरू हुई और उसके बाद पाकिस्तान का किरदार जहां पर सामने आया है उसके बाद 9 तारीख आने वाली है। 9 मई वो यादगार दिन है, बल्कि वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाप का दिन है कि जिस दिन तहरीक इंसाफ के इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के फौरन बाद जगह जगह मुजाहरे किए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, बाकायदा जीएचक्यू पर हमला किया गया, बाकायदा गवर्नर यानी कि जो कोर कमांडर हाउस है उस पर हमला किया गया, आईएसआई की तंजीमात को नुकसान पहुंचाया गया।
वो दिन है। लेकिन तहरीक इंसाफ उसको जलसे की शक्ल देना चाहती थी, मगर अब माहौल कुछ बदल गया है। जब से ये जंग में मुज़ाकरात के किरदार में पाकिस्तान का किरदार सामने आया है, उसके बाद से आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तान की फौज के सरबराह हैं, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का ग्राफ यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ता गया है। गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक 93% लोगों ने इस वक्त उन पर एतमाद का इजहार किया है। 93% लोगों ने इस वक्त की मकबूलियत का इनका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बाकायदा हुआ ये कि इमरान खान के तमाम लोग, मैं जिस खबर की तरफ लेके जा रहा हूं जरा सुनिएगा, महमूद अचकजई ने उनकी तारीफ की, यहां तक कि बैरिस्टर गौहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उन्होंने तारीफ की। इस अमल की तारीफ न सिर्फ वजीर आला केपीके ने भी की। तो अब मामला कुछ और हो गया। जो तहरीक चलाने के लिए तहरीक इंसाफ सोच रही थी, ऐसा लग रहा है कि उनके इंटरनल विंग से भी उस तहरीक की मुखालफत की गई और फिर जलसों की कॉल वापस ली गई। यानी कि तहरीक इंसाफ इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल में वो इस वजह से नहीं रुकी हुई एहतजाज से कि जंग की वजह हो, क्योंकि पिछली बार भी मई के अंदर जंग हो रही थी पाकिस्तान इंडिया की, और तहरीक इंसाफ एक मजबूत अपोजिशन और यहाँ पर तहरीक चलाने के मूड में नजर आ रही थी। मगर इस बार का सिनेरियो इंतहाई मुख्तलिफ नजर आ रहा है। जाहिर है आज अमेरिका के आला ओहदेदारान पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, ईरान के आला ओहदेदारान मौजूद होंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ बैकफुट पर हो गई या फिर कोई डील हुई है? तहरीक इंसाफ की कोई बड़ी डील कटी है, या फिर तहरीक इंसाफ समझ रही है कि इस वक्त वो मज़ाहिमती तहरीक का माहौल नहीं बन पा रहा है और उनके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो जो इमरान खान के हवाले से ये तीसरा साल है, और तीसरे साल में अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि वो अपने एहतजाजी मुजाहिरों को भी कॉल नहीं कर पा रहे। क्या तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन की रिहाई के सुनहरी मौके गवा दिए हैं, या फिर अब उनके लिए मजीद मौके आने वाले हैं? ये हम करेंगे आपको अगली स्टोरी के अंदर और पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। मगर साथ साथ आपका सवाल ये होगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान का कितना फायदा हुआ है? तो सबसे पहले पाकिस्तान जाहिर है इस वक्त इंटरनेशनली खबरों के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान का ग्राफ बहुत ज्यादा ऊंचा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक अगला अंसर और एक अगला एलिमेंट जो सबसे बड़ा आता है, इस हवाले से कराची को कितना फायदा हुआ है। आपको मालूम होगा कि सिर्फ कराची के पोर्ट ने इस एक महीने के अंदर बिजनेस के तमाम अपने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर कराची पोर्ट से इतना बिजनेस किसी एक महीने में नहीं हुआ, बल्कि तज्जिया निगारों का और खास तौर पे माशी तज्जिया निगारों का कहना यह है कि कराची पोर्ट ने एक साल के अंदर जितना बिजनेस करता है उतना सिर्फ एक महीने के अंदर किया है। लेकिन क्या अगर यही तरक्की की रफ्तार रही और दुबई पर से एतमाद खत्म होकर कराची पर अगर एतमाद बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट का, तो क्या उसका बराह रास्त फायदा कराची की आवाम को भी पहुंचाया जाएगा और कराची के डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को इस हद तक बढ़ाया जाएगा कि जिसकी बुनियाद पर उसको इतना जदीद किया जाएगा कि वो दुबई का मुकाबला कर सके और यहां जगह अपनी बना सके? क्योंकि जितना बिजनेस और जितना ट्रांजिट यहां से होगा हुकूमत जब मुज़ाकरात पर तवज्जो दे रही है, क्या वो इस माशी प्रोग्राम के हवाले से कराची के डेवलपमेंट के हवाले से भी कोई बड़ा काम कर रही है? और क्या जो बार बार की पेशगोइयां की जा रही थी उसके मुताबिक अमल हो रहा है? या फिर पाकिस्तान की उस पार्टी की हुकूमत को अब अगला चैलेंज बड़ा खतरनाक आने वाला है? ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, इसे यहीं तक रखिएगा। मजीद तफसीलात आपको अगले प्रोग्राम के अंदर दूंगा कि उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की उस पार्टी का इसमें क्या किरदार रहा, नून का क्या किरदार रहा, सारी तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। मगर डरिए नहीं, घबराइए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा।